सस्ते शेयरों पे बातचीत करेंगे। 100 रुपये से सस्ते शेयर वो कौन से हैं जहां पर कि रुझान हो सकता है। आज काफ़ी सारे लोगों के सवाल इस पर भी रहे थे। एमएमटीसी से शुरुआत करना चाहेंगे सर, 7-8 मिनट का ही समय हमारे पास है, तो मैक्सिमम शेयरों को कवर करने की बात करेंगे। 5% की तेज़ी यहाँ पर रही है। एक महीने में क्या चला है शेयर, 51% से ज़्यादा, अब 84-85 के आसपास आ गया है। क्या यहाँ पर अभी और ज़्यादा गुंजाइश है चलने की सर? सर ये मूवमेंट 95-96 तक जा सकता है। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। फ्रेश एंट्री अभी नहीं करना है ना सर, ये कह रहे हैं? नहीं। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं, एससीसी को लेकर के। और इस पर भी काफ़ी लोग आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है। क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है? 7% के आसपास की तेज़ी, ये भी एक ऐसा शेयर है, बहुत सवाल आए हैं सर। एक महीने में 33% की रैली देखने को मिल चुकी है। 34 रुपये पे कैसा लग रहा है? सर जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है उनको मैं बोलूंगा 36 रुपए पे एक बार अपनी पोजीशन बुक करना चाहें, इफ इट्स अ ट्रेडिंग बेट तो बिल्कुल बुक कर लीजिएगा। फ्रेश एंट्री 2 पॉइंट मैं आपको देता हूं, या तो ये नीचे होकर आए 28 रुपए, तब करेंगे, या फिर ये सस्टेन करेगा 38 रुपए के ऊपर। और ये दोनों चीजें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, दो द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी इज गुड, नंबर्स भी अब हमको एक अच्छे साइड पे दिख रहे हैं, बट पी हाई है। दोनों बातें समझने की चेष्टा करिएगा। पी हाई है, मगर उस हाई पी में भी अगर और डिमांड आती है तो आपको 38 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ ये दिख सकता है। वहां पे हम फ्रेश बिल्डअप करेंगे, यहां पे कुछ नहीं करेंगे। जिनके पास है 36 रुपए पे एग्जिट करेंगे। ठीक सर, ये 36 रुपये पे एग्जिट करने की सलाह है यहाँ पर। इसके बाद जो है लेकर के आ जाइए वोडाफोन आइडिया। और आपने जब इसका एनालिसिस किया था उसके बाद से काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं वहाँ पर रहीं। अब क्या करना चाहिए, हर रोज़ नई बातें होती हैं। अब ये फंड रेजिंग की बात हो रही है सर, बीच में कहा गया कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अभी क्या करें सर? 6-7 वही रेंज है जी सर। कुछ नहीं बर्बाद होने वाले हैं, इनको पैसा पूरे टाइम मिलता रहता है। आप देखिए ये कंपनी ना अब धीरे धीरे 49% आपने गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर बना दिया है, ये इक्विटी ही बढ़ाए जा रहे हैं। और ये सर कहीं नहीं जाने वाले हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अब एक ऐसी मजबूरी बन जाएगी कि 2 मिनट लूंगा सर इसके लिए। और ये आराम से आराम से आराम से जी सर जी। सर ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्योंकि अब तो हर पोर्टफोलियो में है, गवर्नमेंट के पास भी ये पहुंच चुका है। और पैसा ये और मांगे जा रहे हैं, पैसा इनको और मिले जा रहा है। इनको अपना कर्जा जो चुकाना है 2027 से चालू होगा, तब इनको कर्जा चुकाना है। अब ये 5G का भी अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ गए हैं। बहुत जल्दी आपको स्टारलिंक के साथ भी कुछ ना कुछ करते हुए दिखा देंगे और बोलेंगे भाई साहब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और कुछ टाइम बाद सर ये हाल होगा कि लोगों को ये भी बोलना चालू कर देंगे कि आप स्टेक होल्डर हो ना, तो एक सिम कार्ड अपने घर में आइडिया का ले लो, हमें रेवेन्यू चाहिए और तभी हम जिंदा रह सकते हैं। इन्होंने अपना कटोरा सारी जगह फैला दिया है। ये तो हो गई सर इनकी एक वो बात जो चल रही है। जी। अब करना क्या चाहिए? देखिए डे वन से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, वही पैसा आप इसमें डिप्लॉय करेंगे जो आप खोने का दमखम रखते हैं। और ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंपनी में जिस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और गवर्नमेंट का जिस तरीके से स्टेक है, वही मेरे लिए एक रे ऑफ होप है जो इसको टर्न अराउंड बनते हुए दिखा सकती है। बट सर ये जिस तरीके से फंड रेजिंग कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं अब मुझे डर क्या लगने लग गया है कि अगर ये इक्विटी फ्लोट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो देयर विल कम अ टाइम कि ये प्रॉफिट मेकिंग भी हो जाएगी ना, इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। वो चीज समझने की चेष्टा करिए। तो अब करना क्या है, जो आपने ले रखा है लेके रखिए, और कुछ नहीं करना है। अभी पोजीशन बढ़ाने की कोई बात नहीं है। ऊपर के लेवल्स पे आएगा ना तो हम देखेंगे उस टाइम किन कारणों से आ रहा है और रेवेन्यू फिगर्स क्या रहेंगे, उसके हिसाब से चलिए चलिए आपका पीछे चलिए सर, अभी नहीं कुछ नहीं, नहीं आप करना। कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जी सर। नहीं, अभी इसमें सर दूरी बनाए रखेंगे। जो है ना उसको बेचेंगे नहीं और फ्रेश नहीं खरीदेंगे। चलिए ठीक है सर। इस बीच दिलीप व्यास जी हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं विपुल सर रचित सर विपुल सर रचित सर बड़े काबिल जौहरी हैं, मेरा आशीर्वाद सदा बने रहेगा, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद। तो ये दिलीप जी की तरफ से आशीर्वाद आपको आ गया, आपने उम्र का जिक्र किया था तो देखिए आशीर्वाद आपको मिल गया। चलिए अगली कंपनी का जिक्र करते हैं। यस बैंक लेकर के आइए, बड़ा ही चर्चाओं में रहा, जापान का बड़ा बैंक खरीद रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सीधे सवाल ये रहेगा भाई ट्रेडर के लिए अभी है तो क्या करें, और क्या खरीदारी हो सकती है कि नहीं, या क्या करना चाहिए अभी यस बैंक को लेकर के? सर हैं तो बने रहें, अच्छा टर्न अराउंड बनना ये कैंडिडेट बन रहा है। अगर ट्रेडिंग बेट भी ले रखी है तो 26 रुपए के पहले एग्जिट करने की मत सोचिएगा, अब ये टर्न अराउंड बन चुका है। अब आपको अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो बिल्कुल फ्रेश एंट्री ले लीजिए, मगर बट सर 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फ्रेश एंट्री ले लीजिए। अब यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड मैं देख नहीं रहा हूं, अब इसकी अपसाइड की स्टोरी ही चालू हो रही है। ठीक सर। एक जरा सर रिलायंस पावर देखिए सर,
क्या तूफानी रैली है। सुजलॉन के रिजल्ट के बाद कुछ ज़्यादा ही उत्साह आ गया इसमें, और ये मतलब वाकई में सुबह से सुस्त पड़ा हुआ था एकदम से, मतलब जो है इस कार्यक्रम के 10-15 मिनट पहले ही इसमें तेज़ी आई है और अब ये पहुंच गया है। आज इसने नया 52 वीक हाई टेस्ट कर लिया। मतलब क्या शानदार मूव है सर। क्या अभी भी खरीद कर सकते हैं, और जो है वो प्रॉफिट बुक करें कि अभी वेट करना चाहिए हायर लेवल सर पे? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्टॉक को देख के मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, ये मेरा पर्सनल एक बायस है इसको लेके। अब जो इनका पूरा रीशफलिंग हो गया ना, मतलब आप देखिए एडीएजे का भी जिस तरह का रीशफलिंग हो गया है, ये आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी जा रहे हैं। बट सर वैसे लुकिंग एट द हिस्ट्री ना, मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ, तो अपना पर्सनल बायस मैं थोड़ा दबा देता हूं। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि अगर आपके पास ये है तो इट इज गुड दैट यू स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट। 64 लेवल्स तक जाते जाते अपनी 50% पोजीशन आप लिक्विडेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जब घूमता है ना, तो सर ये सेलर सर्किट भी लिखाने का दमखम रखता है। दो इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी, बट ये स्टोरी कोई आज डेवलप नहीं हुई है, ये बहुत टाइम से डेवलप होती हुई आ रही है। मेरा ट्रस्ट उस चक्कर में थोड़ा सा हिल जाता है, इसलिए 64 तक आप अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा। 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, फ्रेश एंट्री जो ढूंढ रहे हैं ना, उनको मैं यहां पे सजेस्ट नहीं करूंगा। फ्रेश एंट्री का पॉइंट आपका चालू होगा 48 रुपए के आसपास से, और 42 रुपए तक जाएगा, वहीं पे करिएगा, और वो लेवल भी आपको ये दिखाएगा ही दिखाएगा। नथिंग टू वरी, ये कोई 3 फिगर के लिए यहां से नहीं भागने वाला है। 64 रुपए तक 50% पोजीशन बुक करिए। ठीक, चले तो ये बात हो गई रिलायंस पावर को लेकर के। अगली कंपनी सर लेकर के आ जाइए जरा, आईएफसीआई। आईएफसीआई पे भी क्या शानदार रैली रही, एक तरफा रैली रही। 100 रुपये से सस्ता शेयर है, इसलिए लोगों का भी रुझान ऐसे शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। आज बुरी तरह पिटा है, 6% के आसपास की गिरावट अब देखने को मिल रही है आईएफसीआई के शेयर पे। क्या करें अभी, और क्या ये गिरावट जो लोग चूक गए थे उनके लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? एक महीने में 60% का रिटर्न। सर ये मेरे को ना, मतलब आई एम सो सॉरी, ये चुनिंदा वो स्टॉक होते हैं जैसे एमएमटीसी है, आईएफसीआई है, सर ये मेरे को समझ ही नहीं आते हैं कि ये इनमें एकदम से मूवमेंट आएगा एंड देन दे विल ड्राई अप, दे विल सिट डाउन। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, लोअर लेवल पे ले रखा है ना, आप यहाँ पे भी चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक। फ्रेश एंट्री का ये स्टॉक नहीं है अभी, यहां पे कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपका कन्विक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो भी मैं आपको ये बोलूंगा 78 रुपए तक आएगा, प्लीज इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा। यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूं सर, सेक्टर पी 12, इसका पी 106.89, बिल्कुल ठीक। एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू कंपनी है, रहने दीजिए, दूर रहिए, हाथ जल जाएंगे, क्या फ़ायदा। सर एनएचपीसी, ये मतलब बहुत धैर्य जो है टेस्ट कर रहा है, और ये जैसे सुजलॉन ने किया, हर अब तो पार हो गया, लेकिन सुजलॉन से काफ़ी लंबे समय से ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी टेस्ट ही कर रहा है। ये कब ऊपर जाएगा सर, क्या सलाह रहेगी? बहुत लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, बहुत लोगों के पास है 100 के आसपास, उनके लेवल आ नहीं रहे हैं साल भर से, क्या करें? सर इसमें मैं एक ट्रिक अपनाता हूं जो मैं सुजलॉन के साथ अपना चुका हूं। आपके सामने भगवान से एक सिर्फ मिन्नत कर लेता हूं कि साहब अब फाइनली जब ये ब्रेकआउट देना 90 रुपए के ऊपर, तो प्लीज ये सस्टेन कर जाए। और सर अगर वो सस्टेन कर गया तो 104 रुपए का लेवल ही दिखाएगा। इट विल कम, इट विल डू दैट ब्रेकआउट एनी टाइम सून। तो बेचने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक सेंसिबल साइड भी अपना दिखा देता हूं कि 80 रुपए और 81 रुपए के आसपास आए, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा। रेंज है ना, जब टूटेगा तब अच्छा परफॉर्मेंस देगा सुजलॉन की तरह, बट अभी रेंज नहीं तोड़ रहा ना, तो लोअर साइड पे एंट्री करेंगे। चूंकि आपने सुजलॉन का जिक्र किया, तो सुजलॉन पे बिना बात के तो आज रह नहीं सकते, और ये मतलब बहुत लोग ये चाहेंगे कि 72 के ऊपर फिर से पहुंच गया है। क्या टारगेट रहेंगे सर, चूंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होगा, एक बार अपनी बातों को रिपीट कर दीजिए। सर देखिए, सुजलॉन अच्छे नंबर्स, अच्छी पेडिग्री, सब कुछ अच्छा हो गया है। और अभी बहुत नियर टर्म के अगर हम टारगेट्स लेके चलेंगे, अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा था, तो 82 से 84 की रेंज में आप अपने प्रॉफिट्स बुक करें। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो चाहे लोअर लेवल्स पे भी लिया हो, वहां पे प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। ये ट्रिपल डिजिट जाने के लिए अब तैयार हो चुका है, लेट इट फ्लाई। ठीक। सर बैंकों में बहुत सारे बैंक हैं जो 100 रुपये से सस्ते शेयर में शामिल हैं, आईओबी है, आईडीबीआई बैंक है। इस पे अब में से कोई आपको अच्छा लग रहा है? इनमें से किसी पर कोई राय आपकी, जो आपको लग रहा हो कि सस्ता शेयर है 100 रुपये से, पर ठीक लग रहा है? सर मैं आदमी हूं थोड़ा कंजर्वेटिव,
और ये जब हमने पहले भी बात करी थी ना, तो मैं एक स्टॉक लेकर आया था सर, और वो फॉर्चुनेटली तब 100 रुपए से नीचे चल रहा था। अनफॉर्चुनेट बात है कि वो अब परफॉर्म करने लग गया और 100 रुपए के ऊपर चल गया, बट मैं एक लीवे लेना चाहूंगा, 6 रुपए का आप मेरे को लीवे दे दीजिए। हाँ। फिर स्टॉक होगा पीएनबी। मैं पहले भी इसको लेके बहुत ज्यादा बुलिश था, आज भी इसको लेके बहुत ज्यादा बुलिश हूं। लो सो सॉरी, लोअर लेवल्स पे जब ये 92-93 रुपए भी चल रहा था, तब भी हम बोल रहे थे कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट आप इसको देखें। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट देखें, अभी तक कोई अपसाइड नहीं आया है। अगर बहुत अल्ट्रा मीडियम टर्म भी आप देखते हैं तो 130 रुपए आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। और अगर आप एक जेन्युइन 3 से 4 क्वार्टर इसको होल्ड करते हैं तो आपको ये 156 से 160 रुपए का भाव दिखा देगा। और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो 200 रुपए प्लस भी होगा। अ वेरी वेरी गुड स्टॉक एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। लास्ट काउंटर सर, जीएमआर, छोटी टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। ये दूसरा एनएचपीसी सुजलॉन की तरह बहुत थका रहा है, किसका टाइम आएगा कि नहीं आएगा? सर अभी इसका नहीं आएगा, एनएचपीसी का तो देखिए पहले आ जाएगा मेरी समझ से, इसका टाइम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये ना कंसोलिडेशन और पकाने का काम अभी और थोड़ा सा कर सकता है, 1 से 2 क्वार्टर 90-92 रुपए तक का ही ये मूवमेंट करते हुए दिखाएगा। मगर जब ये मूवमेंट करेगा, एंड ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट नहीं बनना वाला काउंटर बन गया है, जब ये मूवमेंट करेगा तो आपको इमिडिएटली 108 रुपए 110 रुपए का मूवमेंट दिखाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो 140 से 160 की रेंज भी दिखाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेने वाला काउंटर है, अभी नहीं चलेगा।